बीजेपी के बाद अब इस देश में सबसे महंगा वॉशिंग मशीन राहुल गांधी ने खरीद ली है। राहुल गांधी के पास बीजेपी के बाद सबसे महंगा देश का वॉशिंग मशीन आ गया है। उनके हाथ भी वॉशिंग मशीन लग गई है, जिसमें सांप्रदायिक दंगाइयों को डालने के बाद वो सीधे मोहब्बत वाले हो जाते हैं और मोहब्बत बांटने लगते हैं। राहुल गांधी ने जब से मोहब्बत की दुकान खोली है, लगातार वो ऐसे मटेरियल की खोज में थे कि कहाँ आखिर ऐसा वॉशिंग मशीन मिलता है जहाँ पर भ्रष्टाचारी दंगाइयों को डालने के बाद वो राष्ट्रवादी और साफ सुथरे मोहब्बत वाले हो जाते हैं। पहले ये मशीन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास थी, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपी, दंगा के आरोपी, बलात्कार के आरोपी और तमाम देश के बड़े आरोपों में संलिप्त लोगों को डाला जाता था और वो सीधे सीधे राष्ट्रभक्त बन जाते थे, सच्चे देशभक्त बन जाते थे। लेकिन राहुल गांधी ने पद यात्रा की और पूरे देश को छान मारा, तब जाकर के उनको देश से बनने वाली सबसे महंगी और सबसे अत्याधुनिक वॉशिंग मशीन मिल गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप खुद कहिएगा जब इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए। पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े जिम्मेदार वाली पद पर भी बैठे हुए हैं, वॉशिंग मशीन लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसी वॉशिंग मशीन में बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपियों को डालती है और वो बीजेपी के हो जाते हैं शुद्ध। अब शायद कांग्रेस को भी ये वॉशिंग मशीन हाथ लग गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देख लीजिए, यही पवन खेड़ा हैं जिन्होंने वॉशिंग मशीन को लेकर कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाया था, अब खुद एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल करा रहे हैं और उनके बारे में जो तारीफ कर रहे हैं वो भी आप सुनिए। हमारे अजय निषाद जी, ये वैसे ईबीसी में मल्लाह समाज से आते हैं, लेकिन ये सभी अति पिछड़ों की आवाज बिहार में है। मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का जो इन्होंने निर्णय किया, वो भी बिना शर्त, तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं। 2019 का चुनाव जीते, उसके बाद अच्छा कहा आपने कि ये भाजपा में क्यों थे। इनके पिताजी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाफ उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहाँ, लेकिन घुटन में ही रहते थे। कई बार बात होती थी, इसलिए कांग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ। माननीय राहुल जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। आपने सुना क्या कह रहे थे कांग्रेस नेता? इन्होंने कहा कि बहुत ही समाजवादी नेता है अजय निषाद, लेकिन अजय निषाद की बैकग्राउंड क्या है? अजय निषाद ने कैसी देश की सेवा की है और कैसे मोहब्बत बांटी है, जरा उस पर भी एक नज़र आपको हम चाहेंगे कि आप डाल लीजिए। ये वही अजय निषाद है जिनकी पत्नी जो है वार्ड की चुनाव हार जाती हैं और उनके अलावे इनके मोहब्बत की दुकान में मदरसों की कोई कीमत नहीं है। मुसलमान इनके नज़र में सिर्फ और सिर्फ दंगाई होते हैं और उन मुसलमानों के बच्चे पंचर बनाने से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकते हैं। पहले से ही अजय निषाद एक मोहब्बत की मिसाल रहे हैं बिहार के अंदर। अब राहुल गांधी के वॉशिंग मशीन में डलने के बाद ये और भी साफ सुथरे, पवित्र और मोहब्बत बांटने वाले हो गए हैं। हम ये आपको डिस्प्ले पे जो दिखला रहे हैं, ये अजय निषाद की दी हुई बयान है, जो अब कांग्रेसी हो गए हैं। पहले ये कुछ और थे, पहले ये सांप्रदायिक थे, लेकिन अब मोहब्बत बांटने वाले हो गए हैं। इनके बयान को हम आपको दिखा रहे हैं। अजय निषाद ने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले पंचर बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसके आगे जो बयान छपा है, ये है दैनिक जागरण अखबार की कटिंग जो हम आपको दिखला रहे हैं। अजय निषाद ने कहा कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैली है और इनके साथ देश में आतंकवादियों जैसा बिहेव किया जाना चाहिए। हम इनको आतंकवादी ही समझते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले कोई भी व्यक्ति या तो पंचर बनाता है या फिर गैरेज में ही काम करता है, ये कोई उच्च अधिकारी नहीं बनते हैं। इसके लिए आपको बड़े बड़े हिंदी संस्थानों में पढ़ना पड़ता है। लेकिन शायद अजय निषाद ये भूल गए कि जिस बीजेपी ने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनवाया, वो भी मदरसे से पढ़े थे और देश के इतने बड़े साइंटिस्ट बने। बावजूद इसके उसी दल में रहते हुए अजय निषाद ने इन बातों को कहा और कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले लोग कभी भी आईएएस आईपीएस अधिकारी नहीं बन सकते। शायद वो एपीजे अब्दुल कलाम को भूल गए थे। उसके अलावा
इस बयान को देने के बाद भी अजय निषाद ने एक पोस्ट किया था, हम दिखला रहे हैं डिस्प्ले पर। इन्होंने लिखा कि किसी से डरता नहीं, अपने बयानों पर कायम हूं। शायद आज भी अजय निषाद नहीं डरेंगे किसी से और अपने बयानों पर कायम रहेंगे और कहेंगे कि मदरसों में सिर्फ नफरत पढ़ाई जाती है और वहाँ पढ़ने वाले लोग सिर्फ पंचर बना सकते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अजय निषाद, जिनको बीजेपी ने दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाला और फेंक दिया, यानी कि मुजफ्फरपुर से सांसद थे और इनका टिकट बीजेपी ने काट दिया, अब इस दूध की मक्खी को घी में डुबोकर शहद में लगाकर शायद राहुल गांधी इसे ऊंची उड़ान दे। चर्चा है कि मुजफ्फरपुर से अजय निषाद चुनाव लड़ेंगे। अब अजय निषाद के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि कल को गिरिराज सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ले तो इसमें अचंभों वाली बात नहीं है। कांग्रेस दोनों बांह फैलाकर उनका स्वागत करेगी। इसके अलावा एक और नाम चर्चाओं में है, रमेश बिधूड़ी का। कहा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। अब किसी भी वक्त रमेश बिधूड़ी जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे और कांग्रेस उनको मोहब्बत की एक छोटी सी दुकान खोलकर दिल्ली में दे देगी, जिस मोहब्बत के दुकान से वो मुसलमानों को कटवा भड़वा कहते रहेंगे और बेचते रहेंगे। देखिए, इस देश में जो अभी राजनीति चल रही है, बहुसंख्यकवाद की राजनीति चल रही है। कोई भी पार्टी इस देश की बहुसंख्यक आबादी को निराश करना नहीं चाहता है। भले ही आपको अलग अलग दिख रहे हो, लेकिन सबकी विचारधारा लगभग एक ही है। भले कोई सड़क पर चल रहा हो या कोई एयर फ्लाइट से उड़ रहा हो, लेकिन सबको चाहिए तो सत्ता ही। और सत्ता कैसे मिलेगी? जो बहुसंख्यक इस देश के खुश रहेंगे। तो अब अजय निषाद मुजफ्फरपुर से राहुल गांधी के दिए हुए टिकट पर आके चुनाव लड़ेंगे और मोहब्बत बांटेंगे, ऐसी उम्मीद है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।